मंदिर है और बाबा रामचरण दास जी आज से 300 साल पहले बाबा रामचरण दास जी यहाँ जो है आए हुए थे। उनको जानकी जी स्वप्न में आई और स्वप्न में आने के बाद उनको पता चला कि इस स्थान पे जानकी जी की प्रतिमा अंदर जो है उन्होंने खुदाई कराई और उससे जो है जानकी जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। उन्होंने उस स्थान को फिर उनकी प्रतिष्ठा कराई और तब से ये जानकी श्री जानकी निवास है। और उसके बाद तमाम संत आए, फिर हमारे गुरु महाराज ब्रह्म ऋषि निमिया जी महाराज आए। ब्रह्म ऋषि निमिया जी महाराज ने इस जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जानकी जी की और राम जानकी जी की मंदिरों की स्थापना की। हमारे पूरे भारतवर्ष में 300 से ज़्यादा स्थान हैं और सबका केंद्र बिंदु जो है हमारी अयोध्या। भंडारा है, जानकी जी का पुनरुद्धार, मंदिर का जीर्णोद्धार करके जानकी जी की पुनः प्रतिष्ठा कराई जा रही है और पूरे भारतवर्ष में हम लोग इस चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो और जानकी जी का दर्शन प्राप्त हो लोगों को और लोगों का कल्याण हो। की प्रतिष्ठा हो रही है और कल जानकी जी के लिए प्रसाद भंडारा, जानकी जी का प्रसाद भंडारा वितरित होगा। जो भी जहाँ भी तक इसको जानना चाहे, आना चाहे, प्रसाद लेना चाहे, वो आए और उसका स्वागत है। अरुण कुमार त्रिपाठी, मैं बनारस से हूँ, काशी से। मोदबन है, ये ब्रह्म ऋषि निमिया जी महाराज के आश्रम से जाना जाता है और यहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, महारानी जी की, जानकी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और एक 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज चौथा दिवस है, कल 5वां दिवस है। आज भगवान प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान की और कल बृहद भंडारा होगा। आज महाराज जी के सारे भगत जगत आए हैं दूर दूर से, कई देशों में, विदेशों में और कई जिलों से जो महाराज जी के भगत हैं वो सब लोग आए हुए हैं और अयोध्या के संत लोग भी आते जा रहे हैं। भगवान शयन में कल थे, आज भगवान उठे हैं शयन से, निद्रा से निकले हैं बाहर। आज भगवान का श्रृंगार होगा, भगवान की पोशाक पहनाया जाएगा और भगवान अपने श्री स्थान पर जाएंगे। ये रामलला की जो प्रतिमा प्रतिष्ठित हुआ है आज, ये तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इतने दिन से इंतजार थी हम लोगों के। सनातन धर्म की ये पहचान है और इसी से हमारा सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। और आज 20 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और आज 20 फरवरी को एक संयोग ही है कि हमारे यहाँ अभी मुहूर्त निकला और हमारे यहाँ महारानी जी का जानकी निवास है, माता जी यहाँ क्या नाम है प्रकट हुई थी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं लोग और सारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का ये नहीं देखा जा सकता है कि आपस में किसी के मतभेद हो। सभी लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के प्रति आस्था है लोगों की और सारे लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। कल कार्यक्रम में बृहद भंडारा है जी, महंत राघवेंद्र दास। हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि 500 वर्ष के पहले यहाँ रामलला का मंदिर था, उसको छोड़कर उधर बाबर मस्जिद बनाया था। लेकिन हमारा जन्मभूमि में ही हम देखा है वो रामलला का मंदिर पुनर्प्रतिष्ठापना हुआ है। हम सभी बहुत खुशी है। अयोध्या भाई 4-5 वर्ष पहले आया था, लेकिन इधर कुछ भी नहीं था उस समय में। लेकिन आज वो देखने के बाद मैं बोलूंगा कैसा है ऐसा। अभी तो कैसा बोलना, सभी देखकर अभी तो ये एयरपोर्ट देखकर सभी अयोध्या कैसा है ये देखने के लिए मालूम होता है। अच्छा होगा, देखने के बाद बोलेंगे। कई सालों का सपना जो साकार हुआ है, ये सपना साकार हुआ, मैंने बोला ना, हमारा जन्म में, हमारा जीवित में ऐसा रामलला का मंदिर पूर्ण प्रतिष्ठापना हो गया है। रियली हम सबका एक पुण्यशाली है हम सभी। कितना 1 महीना हाँ, वो 1 महीने पहले ही आने के लिए हम सोचा था। हमें एक पास आया था, लेकिन हमारा फैमिली, हम 19 आदमी हैं, इसलिए उस समय में हमें इंफॉर्मेशन मिला। दया से बहुत रश है, थोड़ा दिन के बाद आओ ऐसा। आज शिवसेना पूर्वी उत्तर प्रदेश के
सभी जिला प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई थी इसमें, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा की गई। जिन पदाधिकारियों को कोई समस्या थी उनकी समस्याएं सुनी गई। आने वाले लोकसभा के बारे में जो हम लोगों में तैयारी थी उसके बारे में चर्चा की गई। आगे कहाँ क्या कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है कि किस तरीके को संगठन को ग्राम सभा स्तर तक पहुंचाना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। इसी के तहत आज गोरखपुर से हमारे श्री लल्लन दुबे जी को प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है और बुंदेलखंड से संजय जी को बुंदेलखंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है और इन लोगों के साथ आए हुए कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है। गोरखपुर से हमारे एक जिला प्रभारी रमेश जी हैं, उनको गोरखपुर का प्रभार दिया गया है। इस तरीके से संगठन को लगातार विस्तार करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जगह जगह हर जिले में एक मीटिंग की जाएगी, संगठन की जानकारी ली जाएगी और सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अयोध्या जैसे पावन धाम पे अपने बड़े भाई परम आदरणीय श्री अभय दुबे जी के नेतृत्व में मुझे प्रदेश महामंत्री का जो है दायित्व सौंपा गया है और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब ने अपना सर्वस्व जीवन समाज के लिए दिया है और पहली बार शिवसेना की नीतियों से और आपके व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर मुझे शिवसेना ज्वाइन करने का जो है प्रभु श्री राम की नगरी में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में आने वाले समय में सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में नजर आएगी। सब कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी वापस? देखिए, हम पूरे अपने दल बल के साथ जो हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा, हमें सिर्फ उसका अनुपालन करना है। जो भी हमें क्या नाम है निर्देश जारी होंगे उसी रास्ते पे हम लोग निकल पड़ेंगे। आज हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पे मीटिंग थी अयोध्या में। यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं। साथ ही हम लोगों को बताया गया कैसे हमारे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे शिवसेना की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। अभी लोकसभा के चुनाव के लेकर कोई हम लोगों की प्लानिंग नहीं है। अभी हम लोगों को संगठन के विस्तार पे और उसके मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए बताया गया है। सबसे तो इसको लेके कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शिवसेना एक अलग पार्टी है। एक बीजेपी के गठबंधन के साथ हम लोगों की महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तो हमें बीजेपी की तरफ से तो कोई समस्या है नहीं। हम लोग एक राष्ट्र में सरकार में ऑलरेडी हैं, तो ये अच्छा ही है, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। बीजेपी पूरे देश पे राज कर रही है, सबको पता है, लेकिन जो शिवसेना का जो कोर सोच है वो हिंदुत्ववादी है। तो हम लोगों को बस उस सोच को आगे बढ़ाना है। उसके बाद जैसे जैसे आगे प्रगति होगी, सब सच्चाई जो है चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अभय द्विवेदी जी जिस तरह से बहुत ही शुरुआत से शिवसेना में हैं और मैं कई वर्षों से इनको जान रहा हूं, बहुत लोग आए गए इधर उधर हुए, लेकिन अभय भैया जो है हमारे डटे हुए हैं, लगे हुए हैं शिवसेना में, और इस वजह से इनकी जो कह लीजिए क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है समाज में। और उस क्रेडिबिलिटी को देखते हुए भी हम लोग जुड़े हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन इनकी बस क्रेडिबिलिटी है, इनका जो स्वभाव है, जो समर्थन है, जो हम लोगों को ये सहयोग करते हैं, उसको देखते हुए ये निश्चित है कि शिवसेना आने वाले समय में बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगी। कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए हैं और सब क्या इस कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के जितने भी परिगत जनपद हैं, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, वहाँ के सारे हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी और वहाँ के ऐसे व्यापारीगण जो रेस्टोरेंट्स और नमकीन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के द्वारा खाद्य तेल का यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। सामान्यतः रिसर्च के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अगर ऐसे तेल को 3 बार से ज़्यादा ज़रूरत प्रयोग किया जाए तो उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इनको जागरूक किया है और 3 बार के बाद जो इनका तेल बच जाता है
उसको एक KNPA राइजेस जो कंपनी है जयपुर बेस्ड है, उनके माध्यम से उस तेल को एकत्रित किया जाएगा, जिसका भारत सरकार द्वारा बायोडीजल बनाने में प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए कंपनी उनको पैसा भी देगी और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस तेल को एकत्रित करेगी। आज लगभग रीपर्पज़ ऑफ यूज़ कुकिंग ऑयल, ये FSSAI का इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है जितना भी तेल जो 3 बार से ज़्यादा तला गया है उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बजाय उसका बायोडीज़ल बनना चाहिए। बायोडीज़ल से एनवायरनमेंट हमारा सेव होता है, साथ ही में क्या होता है कि हम लोगों के पास हमारे साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट इतना सारा डीजल बाहर से इंपोर्ट कर दिया, अगर ये यहीं के रॉ मटेरियल जो किसी के वेस्ट से बन जाएगा तो उससे कार्बन एमिशन भी कम होएगा, इंपोर्ट पे बर्डन भी कम होगा। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज़ पर FSSAI 60% तेल जो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट और नमकीन वालों से निकल रहा है वो नीचे छोटे रेडी वालों के पास जाता है, बिकता है, वो गाढ़ा काला हो जाता है, उसको फेंकते नहीं, उसको भी मसालों में मिला के चटनियाँ बना के वापस खिला देते हैं। उसकी वजह से इंडिया में आज हार्ट अटैक्स की रेट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा यही है कि हम इसको कहीं ना कहीं अपने परिवारों को कैसे सेव किया जाए, उस तेल को ख़रीदा जाए, बायोडीजल बनाया जाए। हम लोग एक स्टार्टअप हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पेट्रोलियम, काफ़ी सारे हमें अवार्ड्स मिले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सभी से हमें अवार्ड्स वगैरह मिले। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी क्रिएट किया है जिसके थ्रू किसी के पास भी कि हम लोग खाद्य व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, तो फूड डिपार्टमेंट जो है समय समय पर सेमिनार करवाता रहता है। जो आज रूपों के माध्यम से उन्होंने हम लोग को ये बताया है, समझाया है कि जो तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी कचौड़ी को बनाने के लिए, वो कितनी बार में उसको इस्तेमाल करना है और फिर जो बच जाए उसको हम कैसे फेंके ना और उनको दें। तो बात यह है कि जैसे जो लोग होते हैं वो हम ही लोग पर विश्वास करते हैं घर के बाद। अगर घर का खाना उन्होंने नहीं खाया तो व्यापारी या जो खाद्य सामान बेच रहा है, पूड़ी कचौड़ी खस्ते समोसे बेच रहा है, तो घर वालों उन पर विश्वास करते हैं तभी तो खाते हैं। हम उनको बासी खिला रहे हैं, सड़ा खिला रहे हैं, गला खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं तभी तो खा रहे हैं हमारे पास ना। तो हम पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए बनती है कि हम भी उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो आज ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी काम है। पहले तेल का फेंक देते थे, लेकिन अब ये है उसका पैसा भी हम लोग को मिलेगा, रिफ्यूल का, बायोडीजल में उसका इस्तेमाल कंपनी करेगी, तो ये बहुत अच्छा लगा। सब व्यापारियों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जागरूक हो गए हैं और जागरूक हम तो इसको इस्तेमाल करेंगे और ऐसे व्यापारियों को यही मैसेज देंगे कि देखिए, हम जितने भी कस्टमर हैं वो हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग खाने पीने का काम करते हैं। कोई कुर्सी बेच रहा है, कोई पलंग बेच रहा है, उसमें उनकी सेहत से मतलब नहीं है। अरे वो ख़राब हो जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगी, वो बदल देगा, कपड़ा लेगा फट जाएगा। लेकिन जो खा रहा है तो वो हम पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि सब लोग उनकी सेहत का ख्याल रखें और जो भी फूड डिपार्टमेंट जैसा भी सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसको हम लोग फॉलो करें। मेरा नाम है पुरुषोत्तम टंडन, हम बाराबंकी से आया हूँ। मेरी दुकान है टंडन जी स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। हमारे समाज के शिरोमणि राजसन गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई जाती है, जो अनपढ़ होते हुए भी समाज सुधार के लिए तमाम सामाजिक काम किए। महाराष्ट्र में इन्होंने तमाम सामाजिक स्कूल, हॉस्पिटल और सारी चीज़ें की और स्वच्छता के जनक कहे जाते हैं। और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि स्वच्छता के जनक संत गाडगे जी महाराज राष्ट्ररत्न की उपाधि तो मिल गई, लेकिन जो सरकार स्वच्छता मिशन पे जो कार्यक्रम चला रही है, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस मिशन कार्यक्रम का नाम राजसंत गाडगे जी महाराज स्वच्छता मिशन कार्यक्रम रखा जाए। इससे उनको पूरा सम्मान मिलेगा और धोबी समाज का भी सम्मान बढ़ेगा। राजसंत गाडगे जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, संत की जयंती। क्या मैसेज देंगे? मैसेज हम देना चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे हमारा समाज चले, तो सामाजिक जो कुरीतियाँ हो दूर हों और शिक्षा के स्तर सुधरे और हमारे समाज का उत्थान। क्या नाम आपका? हमारा नाम विनोद कनौजिया बबलू है, पूर्व प्रधान पलिया साहबदी, जिला सचिव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया। आज धोबी समाज में पैदा हुए महान संत गाडगे जी की जयंती समारोह का आयोजन यहाँ अयोध्या में किया गया है और इस समारोह के माध्यम से हमने और तमाम वक्ताओं ने जो महापुरुष हमारे संत गाडगे जी महाराज हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और अन्य महापुरुष हैं, उन्होंने समाज को
अच्छे जीवन के लिए जो भी विचार दिया है, जो भी उनका जीवन रहा है, उस जीवन से विचारों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उनका अनुसरण करके अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन और समृद्ध अच्छा बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हमने संदेश दिया और ये भी बताया कि महापुरुषों के विचार में जो जीवन रहा है आज के समय में किस रूप में प्रासंगिक है, कितना उपयोगी है, उस रूप में हमें देखना चाहिए और उनको उसी रूप में उसका अनुसार अनुसरण करके अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सीतामढ़ी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निधि सिन्हा है। मैं सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉम उदया पब्लिक स्कूल। आज हम लोग सर 24 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेरेंट्स भी उसी एंथुजियाज्म के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन है। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सेवरल सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स एंड शील्ड्स ऑल्सो, जिसमें हम पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, इवन चिल्ड्रेन को भी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि पूरे साल बच्चों का बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 46 प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ जो अभी सीक्वेंस में चल रहे हैं। एंड चिल्ड्रेन आर लर्निंग ए लॉट, क्योंकि यहाँ पे करिकुलर और को करिकुलर दोनों को ही इन्हेंस किया जाता है। थैंक यू सो मच। सर आज क्या कार्यक्रम जो हुआ है? सर हमारे यहाँ गणेश वंदना, स्वागत गीत और वी आर वन एंड भरतनाट्यम, प्ले, इंग्लिश प्ले, हिंदी प्ले, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं। मुख्य अतिथि कौन था कार्यक्रम में? वाइस चांसलर मैडम थी हमारे यहाँ, मिस प्रतिभा गोयल मैडम, यहाँ की वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी की हैं, वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर सीओ सर थे यहाँ पे, और यहाँ पे AK राय, डॉक्टर AK राय सर भी आए थे, SP सर भी आए थे, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे डिग्निटरीज आए हुए थे। सर देयर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो पेरेंट्स हों, सबको ओपन स्टेज हमारे यहाँ रहता है, जिसमें हम सबको मौके देते हैं कि वो आएँ, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखाएं, जिससे बच्चों का एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, जो आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आने वाला जो एरा है बहुत कॉम्पिटिटिव एरा है, जिसमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के को करिकुलर एक्टिविटी में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो बच्चों का पूरी तरीके से सहयोग करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें। हमारे टीचर्स तो लगे ही रहते हैं, साथ में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा बच्चों को उत्साहित करें। मैनेजमेंट ऐसा है कि जो हमेशा बच्चों को एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक में सबसे ज़्यादा इन्हेंस करता है, जिसके लिए हम लोग सेवरल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं, चाहे वो इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन हो, चाहे हिंदी डिबेट कॉम्पिटिशन हो या स्पोर्ट्स में हो, हर चीज़ में आगे बढ़ाते हैं। और हमारे मैनेजमेंट के सपोर्ट से ही हम ये काम बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच चेयरमैन सर, मैनेजिंग डायरेक्टर एजुकेशन एंड रिसर्च, इन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम इस तरह की एक्टिविटी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम निधि सिन्हा है, मैं सीनियर मैनेजर।